गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th में आज हम टॉपिक करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन। तो हम यहाँ पर बेसिकली न्यूमेरिकल्स को डील कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बहुत सिंपल न्यूमेरिकल करते हैं, देन हम एक टॉपिक के बारे में आते हैं कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्या है कि एक कार ऑफ मास 1000 kg एंड ए बस ऑफ 8000 kg। ठीक है, दोनों किस वेलोसिटी के साथ मूव करें, 36 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। हमें फाइंड करना है दी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जिससे हम इस कार और बस को स्टॉप कर सके विद इन टाइम 5 सेकेंड। तो हम अलग अलग करेंगे। यहाँ पर हमें मास दे रखा है कार का 1000 kg। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन उसे हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो उसकी हमें पता है कि जब मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 यानी 10 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी आ चुकी है 10 मीटर पर सेकंड, और जो फाइनल वेलोसिटी है v वो टू स्टॉप बोला है। स्टॉप का मतलब रेस्ट, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 है और टाइम आपका कितना दे रखा है 5 सेकेंड। तो u v t, तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन इजीली निकाल सकते हैं। v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो a आपका क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। v आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, u आपका क्या है 10 और ये क्या आपका टाइम 5। तो a आपका क्या आ चुका है -2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं फोर्स जो कार को स्टॉप करेगी वो निकालूंगी तो कितना आ जाएगा -2000 न्यूटन, नेगेटिव में रख रही हूँ। और उसके बाद अगर बस को स्टॉप करेगी उसका क्या आ जाएगा हमारे पास -16,000 न्यूटन। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, यानी यहाँ पर डी एक्सेलरेशन हो रखा है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपका इजीली हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा कनेक्टेड मोशन के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? कनेक्टेड मोशन के ऊपर। चलो हम एक बार कनेक्टेड मोशन को समझ लेते हैं क्या होता है। लेट मैंने माना कि ये हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस टेबल है और उसके ऊपर मैंने 2 ब्लॉक रख रखे हैं। उसके ऊपर मैंने क्या रख रखे हैं 2 ब्लॉक। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ब्लॉक रखे हुए हैं ये मान लो हमारे पास 3 का है और ये मान लो हमारे पास 2 kg का है। ठीक है, ये 3 kg का ब्लॉक है और ये 2 kg का ब्लॉक है। और ये ब्लॉक हमने साथ में रख रखे हैं या हमने एक रस्सी से अटैच कर रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं फोर्स लगा रही हूँ 25 न्यूटन। तो मुझे इसमें ये फाइंड आउट करना है कि एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है और इनके बीच में कितनी फोर्स लग रही है। तो अगर मैंने इस बॉक्स को ये माना है कि ये 3 kg का है, 2 kg का है, ठीक है, या मैं इसको बोलूं एक कंप्लीट 5 kg का बॉक्स है और इधर हमारे पास फोर्स क्या लग रही है 25 न्यूटन। तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी F/m। तो F आपका कितना है 25 और m आपका कितना है 5। तो A कितनी आ गई हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक तरीका तो है ये, हम सिंपली जब इसको कंसिडर करें कि भाई अगर ये फ्रिक्शनलेस टेबल है और ये जो बीच में रस्सी है वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब एक्सटेंड नहीं हो सकती, उसका कोई मास नहीं है, तो हम या तो चाहे वो इस तरीके से रखे हुए हों, ठीक है, चाहे ये इस तरीके से रखे हुए हों, हम इजीली क्या निकाल सकते हैं इसको कंबाइन करके 5 kg मान लिया। एक तरीका तो ये है एक्सेलरेशन निकालने का। एक तरीका है कि हम प्रॉपर कनेक्टेड मोशन को यूज करेंगे और उसके इक्वेशन को यूज करते हुए इसको निकालेंगे। देखो ध्यान से, अगर हमारे पास फ्रिक्शनलेस टेबल पे कुछ इस तरीके से रखा हुआ है तो हम क्या मान सकते हैं कि हमारी एक फोर्स है जिसे हम बोलते हैं टेंशन, और टेंशन फोर्स हमेशा किस में लगती है इन दी स्ट्रिंग, इसमें लगती है स्ट्रिंग में लगती है। तो मैंने ये कहा कि इनके बीच में जो रस्सी लगी हुई थी और वो जो फोर्स है जो एक
देखो 3 kg ये जो 2 kg है वो 3 kg को खींचेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये फोर्स क्या है, टेंशन है, तो वो किसी ना किसी फोर्स के साथ खींच रहा है और वो फोर्स क्या होगी, टी होगी। सिमिलरली 3 भी 2 kg को क्या करेगा, पीछे की तरफ खींचेगा और वो होगी टी। तो ये जो टी है 2 kg 3 kg को खींच रहा है आगे की तरफ। 3 kg क्या कर रहा है, टी टेंशन के साथ उसको पीछे की तरफ खींच रहा है। ऑब्वियसली ये एग्जांपल ले सकते हो घोड़ा गाड़ी का, जो घोड़ा है वो गाड़ी को आगे की तरफ खींच रहा है, तो गाड़ी भी तो घोड़े को पीछे की तरफ खींच रही है, तो इसी फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, टी, टेंशन फोर्स बोल दिया, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग में, एक धागे में लग रही है। तो मैं यहाँ से बात करूं, ये हमने 1 और ये हमने 2। अब इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब मैं अकेला अकेला लगा रही हूँ कि एक बॉडी के ऊपर कितनी नंबर ऑफ फोर्सेस उसके ऊपर लग रही हैं। तो हम इसका अगर देखें तो ये मेरे पास है 2 kg, इसके ऊपर फोर्स क्या लग रही है, आगे की तरफ तो ये लग रही है और पीछे ये वाली लग रही है, टेंशन टी, क्लियर है, ये वाली लग रही है और इधर से ये वाली लग रही है। तो हम क्या देखेंगे, आगे कौन सी लग रही है 25 न्यूटन और पीछे कौन सी लग रही है, टी लग रही है। और ऑब्वियसली ये मूव करेगा विद एक्सेलरेशन ए। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आगे की तरफ ये जा रही है, ठीक है, और ये 25 है, पीछे की तरफ क्या है, टी है। तो यहाँ से हम इजीली बोल सकते हैं कि हमारे पास कैसे होगा कि जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती है, जैसे इधर 10 है और इधर क्या लग रही है 8, तो हम क्या लिखेंगे 10 माइनस में 8, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में, इसको आप पॉजिटिव मान रहे हो तो ये आपका क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ से हमारे पास नेट फोर्स क्या आ गई, 25 माइनस में टी इज इक्वल टू, हम ऐसे भी बोल सकते हैं F माइनस में टी इज इक्वल टू M इंटू में A। तो F यहाँ पर क्या है 25, T यहाँ पर हमें निकालनी है, नहीं पता, इज इक्वल टू M कितना है 2 इंटू में A। तो ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, 25 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। वैसे ही सेम मैं एफबीडी डायग्राम बनाऊं, किसका, इसका 3 kg का, तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है और वो हमारे पास है टी। इधर तो कोई फोर्स ही नहीं है, अपोजिट में कोई फोर्स ही नहीं है। अगर फ्रिक्शन होता तो हम इसको फ्रिक्शन कंसिडर करते हैं, बट यहाँ अपोजिट में कोई फोर्स है ही नहीं, तो ये हमारी क्या होगी 0। और इसी डायरेक्शन में बॉडी अगर मूवमेंट फोर्स कोई अगर इस जैसे ये हमारे पास है 3 और 2, अगर मैं इसको 25 से खींचूंगी तो सारे के सारी जो हमारी बॉडी है, जो ये ब्लॉक है, वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये, तो ये इसकी मोशन की डायरेक्शन है, यानी इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। तो इसकी एक्सेलरेशन भी इसी साइड ही होगी। तो हम क्या बोलेंगे, टी अपोजिट में क्या है 0 इज इक्वल टू एम इंटू में ए। तो यहाँ से टी, एम कितना है आपका 3 और ये क्या आ गया 8, क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू आ चुकी है, जो कि कितनी है 3 इंटू ए। यहाँ पुट कर दो 25 माइनस में 3a इज इक्वल टू 2a। तो 25 2a प्लस में 3a यानी 5a। तो आपका a यहाँ से कितना आ चुका है 5a इज इक्वल टू 25, a कितना आ चुका है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत ही इजी था, एक्सेलरेशन आपने निकाले हैं। और ऐसे ही अगर आप टेंशन निकालना चाहो तो आपका 3 इंटू ए था, तो टेंशन क्या लगी 3 इंटू 5 यानी कि 15 न्यूटन। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो ब्लॉक है, ठीक है, इन ब्लॉक के बीच में जो लगने वाली फोर्स है वो 15 न्यूटन है। अगर मैं बोलूं कि ब्लॉक 1 जो ब्लॉक 2 के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है 15 न्यूटन लगा रहा है, ब्लॉक 2 भी 1 के ऊपर कितनी लगा रहा है 15 न्यूटन ही लगा रहा है। तो इस टाइप से हमने यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लिया है और उनके बीच में लगने वाली फोर्स भी निकालनी है। अब इसी तरीके से आपका एक एग्जांपल है, ठीक है, वो एग्जांपल क्या है कि ये हमारे पास वही फ्रिक्शनलेस टेबल है, ये 3 kg का है, ये 2 kg का है और ये 1 kg का है। और इधर से मैं क्या लगा रही हूँ फोर्स लगा रही हूँ, और फोर्स मैंने कितनी लगाई है 12, फोर्स मैंने क्या लगाई है 12 न्यूटन लगाई है।
तो आपकी इसके बीच में लगने वाली फोर्स और इसका नेट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है कि इनके बीच में क्या फोर्स लग रही है वो फाइंड आउट करना है और साथ में क्या निकालना है, नेट एक्सेलरेशन। तो मैं इसको कंप्लीट क्या मान सकती हूँ, एक कंप्लीट बॉक्स 3 + 2 5 + 1 कितना हो गया 6 kg का, और इस डायरेक्शन में क्या लग रही है फोर्स 12 न्यूटन मान सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या आ जाएगा इसका F = m इंटू में A, F आपका कितना आ चुका है 12, m कितना है 6 इंटू में क्या हो गया A, तो 12/6 कितना आ गया 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो ये आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये तो है इजीएस्ट मेथड, आपका वही कनेक्टेड मोशन की इक्वेशन की टर्म्स में भी निकालेंगे, वो कैसे आएगा। तो यहाँ से मैंने निकाल दिया है कि A मेरा आ चुका है, आपका A कितना था 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। चलो अब मैं इसको अलग अलग सेपरेट बना सकती हूँ। मैं कैसे बनाऊंगी, ये 3 है, इधर से आपकी क्या लग रही है F, ये हमारे पास क्या है 2, इनके बीच में लगने वाली मैंने क्या बोल दी T1, और यहाँ से ये कितना है 1 kg, इनके बीच में लगने वाली क्या बोल दी मैंने T2। देखो अब इस बॉक्स को अगर मैं पुश करूंगी, मैं इसको धक्का दूंगी, इसको पुश करूंगी, तो ये जो बॉक्स है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। तो मोशन की डायरेक्शन ये है, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है। ये पॉइंट आपको बड़ा ध्यान में रखना है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपकी ये है। तो अगर आप देखोगे इस 3 kg की तरफ, तो इसको अगर मैं देखूं तो कैसे होगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम में अगर बनाऊं 3 kg का, तो ये हमारे पास 3 kg है, इधर से फोर्स क्या लग रही है F, इधर से क्या लग रही है T1, और इधर ये क्या कर रहा है मूव कर रहा है। तो आप इसका बहुत इजीली बना सकते हो, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इसी साइड है और F की डायरेक्शन भी इसी साइड है, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे और इसको हम नेगेटिव लेंगे। जो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो फोर्स होती है वो हमारे पास क्या होती है पॉजिटिव। तो F माइनस में T1 = क्या हो जाएगा MA। तो F माइनस में T1 = क्या हो गया 3A। पॉइंट क्लियर है, ओके। नाउ हमने इसको क्या मान लिया, F आपकी कितनी है 12, माइनस में T1 = 3 × A, इसको इक्वेशन 1 मान लिया है। मैं यहाँ पर A की वैल्यू अभी नहीं पुट करी हूँ क्योंकि इसके थ्रू भी मैं आपको A की वैल्यू निकाल कर दिखाऊंगी। सिमिलरली हम बात करें 2 kg की, सिमिलरली हम किसकी बात करें 2 kg की बात करें, तो 2 kg के ऊपर अगर आप देखोगे इधर से आपकी क्या लग रही है T1 लग रही है, और इधर से आपकी क्या लग रही है T2 लग रही है, और इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है 3 kg की जब हमने बात की थी फ्री बॉडी डायग्राम में, 3 kg में क्या था, इधर से आपकी F और इधर से आपकी क्या थी T1। 1 kg की अगर बात करें तो इधर से आपकी क्या लग रही है, सिर्फ और सिर्फ T2 लग रही है और कोई फोर्स नहीं लग रही है। तो आप इसका अब F माइनस में T1 = क्या था 3A, मोशन की डायरेक्शन ये है, तो T1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, T2 यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव, इंटू में MA। तो यहाँ से हो गया T1 माइनस में T2 = 2A, ये आपकी क्या होगी सेकेंड इक्वेशन होगी। नाउ यहाँ पर आप देखोगे यहाँ इस डायरेक्शन से कोई फोर्स ही नहीं लग रही है, ये इंडिपेंडेंट है, सिर्फ T2 लग रही है, तो T2 माइनस में 0 = MA। तो T2 आपका क्या हो जाएगा 1 × में A, T2 आपका क्या हो गया A आ चुका है, सिंपल T2 की वैल्यू आपकी क्या आ चुकी है A आ चुकी है, ओके। यहाँ से अगर हम निकालें तो T1 माइनस में A = क्या हो गया 2A, तो T1 आपका कितना हो जाएगा 3A, T1 आपका कितना हो जाएगा 3A, यहाँ पर पुट कर दो 12 माइनस में 3A = 3A, ठीक है। इसमें आपने इक्वेशन 1 में पुट किया है, तो 12 यू का यू रहेगा, 3A प्लस में 3A कितना आ गया है 6A, तो 12 = 6A। तो A आपका क्या हो जाएगा 12/6 यानी 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। देखो हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ चुकी है
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे आप T1 T2 निकाल सकते हो। T1 आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, T1 आ गया आपका 6 न्यूटन और T2 आपका आ चुका है A यानी 2 न्यूटन। तो आप अब इसी इक्वेशन को अगर मैं देखती हूँ ध्यान से फिर से कि ये हमारे पास 3 kg का एक ब्लॉक था, ये 2 kg का ब्लॉक था, ये 1 kg का ब्लॉक था। इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगा दी 12 न्यूटन। आप ऐसे भी लिख लो, ठीक है, 12 न्यूटन इस लगा दी। अब इसको मैं क्या बोल सकती हूँ कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। दूसरी चीज क्या है कि जो फोर्स हम अगर बोले कि फोर्स ऑन 3 kg ड्यू टू 2 kg, कि ये जो 2 kg है ना, ये 3 kg के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है इस 2 kg की वजह से, ठीक है। या हम बोलेंगे कि इस 2 kg के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है ड्यू टू 3 kg। या मैं बोल सकती हूँ कि ये जो 1 kg है ये 2 kg के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, ये 2 kg 1 kg के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ जो हमने T1 फाइंड आउट किया है और या जो हमने T2 फाइंड आउट किया है, तो हमने क्या कहा है ये चीज कि 1 kg 2 kg के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है T2। सिमिलरली वैसे ही 2 kg 1 kg के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है T2, और कितनी लगा रहा है वो 2 न्यूटन। तो इसीलिए हम ये T1 और T2 फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इससे हम इजीली ये बता सकते हैं कि ये वाला जो ब्लॉक है ये इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, या ये वाला जो ब्लॉक है ये इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है। क्लियर है। तो आपका एक ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स दे रखे हैं A, B और C, ठीक है। आपको क्या दे रखा है 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स आपको गिवन है। उसके बाद आपको यहाँ पर फ्रिक्शनलेस टेबल है, क्लियर है। यहाँ से आपको क्या दे दी F, 3 आइडेंटिकल ब्लॉक्स ऑफ मास M। तो आइडेंटिकल ब्लॉक्स का मतलब क्या हुआ कि उन सब का मास क्या है सेम है, तो इसका भी M इसका भी M। तो मैं इसको ऐसा भी मान सकती हूँ कि एक बड़ा बॉक्स है जिसका मास क्या है 3m है, जिसका मास क्या है 3m, और उसके ऊपर फोर्स क्या लग रही है F लग रही है। तो यहाँ से मैंने F क्या बोलूंगी m इंटू में A, तो F एज इट इज m की जगह क्या हो गया 3m इंटू में A। तो यहाँ से मेरा एक्सेलरेशन कितना आ चुका है भाई F बाई 3m। ये तो आपका है नेट एक्सेलरेशन जो यहाँ से निकल कर आया। अब आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक A, ब्लॉक A के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। तो ये आपका ब्लॉक A है, इधर से आपकी क्या लग रही है F, और इसका मास क्या है M। तो आप सिंपली बोल सकते हो F इज इक्वल टू M इंटू में A। M एज इट इज A आपका क्या है यहाँ पर F बाई 3m, तो कैंसिल यहाँ से, यानी A ब्लॉक के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है हमारे पास F बाई 3 लग रही है। कितनी लगी हुई है F बाई 3। सिमिलरली आपको क्या बोला गया है कि व्हाट फोर्स डज A अप्लाई ऑन B, ठीक है। कितनी लगा है हमारे पास व्हाट फोर्स डज A अप्लाई ऑन B, A B के ऊपर क्या लगा रहा है, ये A है आपका और ये आपका B है। तो बेसिकली आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है T1, ठीक है। क्या पूछा गया आपसे T1 पूछा गया है। तो आप इसको इजीली लिखना चाहो और ये एक्सेलरेशन A है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं T1 निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालोगे F माइनस में T1 इज इक्वल टू इसका मास इंटू में क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन। F तो हमारे पास F ही रहेगी, T1 मुझे निकालनी है। मास मेरे पास क्या है M, और A मेरे पास क्या आ चुका है F बाई 3m। तो यहाँ से क्या निकल कर आया मेरा F माइनस में T1
इज इक्वल टू F/3। यहाँ से F माइनस में F/3 इज इक्वल टू T1 आ चुका है। तो आपका क्या आ जाएगा 2F/3। तो देखो मैंने क्या निकाला, ये A B के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है T1, B भी A के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है T1। तो अगर मैंने क्योंकि मुझे यहाँ पर F की वैल्यू पता है, यहाँ अगर मैं T2 ले लूंगी तो मुझे T2 की वैल्यू नहीं पता है, बट ये F की वैल्यू पता है। तो अगर मैं यहाँ से इस A ब्लॉक का कंसिडर करके T1 निकाल लूंगी तो बात तो वही है। तो F माइनस में T1 इज इक्वल टू MA, और यहाँ से आपका क्या आ चुका है 2F/3 आ चुका है। सिमिलरली हमारे पास क्या बोला गया है, व्हाट फोर्स डज B अप्लाई ऑन C। ठीक है, ये लास्ट आपका पार्ट कि जो B है वो C के ऊपर कितना लगा रहा है। ये B है, इधर से आपकी कितनी आ रही थी 2F/3, ये B है, और ये C के ऊपर कितनी लगा रहा है, और यहाँ से आपके आगे कोई T2 मान लिया। ठीक है, तो अब B की और इधर हमारे पास एक्सेलरेशन, तो आप अगर B का निकाल लोगे तो ऑब्वियसली C का भी निकालोगे, तो हमें बेसिकली T2 की वैल्यू निकालनी है। तो 2F/3 माइनस में T2, और यहाँ पर इसका मास क्या है M, और A आपका क्या है भाई F/3M। तो 2F/3 माइनस T2 इज इक्वल टू F/3। तो 2F/3 माइनस में F/3 इज इक्वल टू T2। तो 2F माइनस F कितना हो गया, तो T2 आपकी कितनी निकल कर आ चुकी है F/3। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है वो है 2F/3, और इन दोनों के बीच में जो लग रही है वो है F/3। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। आपका एक NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि ट्रेन और वैगन वाला, वो आप करके देखना, सेम प्रोसीजर पे है, 4 वैगन और एक ट्रेन का करके आप इजीली उसको निकाल लोगे। ये कनेक्टेड मोशंस की कुछ न्यूमेरिकल्स है। थैंक यू।